नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी संविधान की बात हर चीज में करते हैं। ऐसा दिखाते हैं मानो संविधान की चिंता सिर्फ उन्हीं को है। लेकिन अगर ऐसा है तो अब राहुल गांधी ने संविधान की किताब को पैरों के पास क्यों फेंका? संविधान की किताब का अपमान उन्होंने क्यों किया? क्या राहुल गांधी का असली चेहरा सबके सामने आ गया है? चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें राहुल गांधी संविधान की किताब को पैरों के पास फेंकते दिख रहे हैं। आप पहले वीडियो देखिए। देखा आपने? अब दावा यह किया जा रहा है कि राहुल ने यहां संविधान की किताब को नीचे फेंका है और उसका अपमान किया है। एक यूजर ने लिखा, वेणुगोपाल राहुल गांधी को संविधान की किताब देते हैं, राहुल गांधी उसे उठाकर पैरों के पास फेंक देता है। दूसरे यूजर ने लिखा, जो जनता को मूर्ख बनाना होता है तो किताब हाथ में, फिर पैर में, फिर चमचे बोलते हैं हम अंधभक्त हैं। एक और यूजर ने लिखा, ये विदेशी हमारे देश का क्या सम्मान करेंगे। एक और यूजर ने लिखा, ये शख्स भारतीय संविधान के अंतर्गत नेता प्रतिपक्ष के रूप में संवैधानिक पद पर आसीन है और संविधान की प्रति को जमीन पर रख रहा है। ये आचरण ये दर्शाता है कि ये स्वयं को संविधान से ऊपर मानता है। जो राष्ट्रगान का सम्मान नहीं कर सकता वो संविधान का क्या समझेगा। एक और यूजर ने लिखा, देख लो भारतवासियों, ये इज्जत करता है संविधान की, आप ऐसे आदमी से क्या उम्मीद कर सकते हैं। बता दें, इसके अलावा इसी समय का एक और वीडियो सामने आया, जिसको लेकर दावा किया गया कि राहुल गांधी राष्ट्रगान के वक्त सावधान की स्थिति में नहीं है, सीरियस बिल्कुल भी नहीं है। वो वीडियो भी देखिए। सोशल मीडिया पर तमाम तरीके के दावों को लेकर राहुल गांधी को जमकर ट्रोल किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि संविधान बचाने की बात करने वाले राहुल संविधान का ही अपमान कर रहे हैं। इससे पहले राहुल ने संसद में गृह मंत्री अमित शाह पर झूठा आरोप भी लगाया था। उन्होंने लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा था कि अमित शाह ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों के ऊपर गोली चलवाने का आदेश दिया था। राहुल गांधी ने इसके अलावा देश के लोगों को इडियट भी बोला था। उन्होंने कहा था, भारत में 3 कैटेगरी है, छात्र, इडियट्स और अंधभक्त। इस पर भाजपा ने राहुल गांधी को जवाब भी दिया था। भाजपा सांसद संबित पात्रा ने किस कदर राहुल गांधी को करारा जवाब दिया था, अंत में आपको सुनाते हैं। इस पूरी खबर को आप कैसे देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार। आज राहुल गांधी ने कहा, स्टूडेंट्स के ऊपर गोली चलाई गई। भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट शब्दों में कहती है, आधिकारिक रूप से कहती है, सारे बातचीत के बाद कहती है कि गोली नहीं चलाई गई। राहुल गांधी जी ने झूठ बोला कि गोली चलाई गई, गोली नहीं चलाई गई। उन्होंने कहा कि गोली चलाने का जो फरमान था, जो ऑर्डर था, जो हुक्म था, वह देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने दिया। झूठ, क्योंकि गोली चली नहीं तो ऑर्डर कहां से आएगा। और एक बात मैं स्पष्ट कर दूं यहां पर, क्योंकि सभी को ये तथ्यात्मक बातें शायद मालूम ना हो, मगर जो अपने घरों में बैठकर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे हैं वह भी इस तथ्य को जान लें कि जहां भी कहीं मार्च या प्रोटेस्ट होता है, वहां अगर आर्म्ड फोर्सेस या पुलिस होती है, वहां एक मजिस्ट्रेट होता है जो वहां तत्कालीन उस समय तत्क्षणात निर्णय लेता है, ऑन द स्पॉट निर्णय लेता है कि उस मौके पर लाठीचार्ज होना चाहिए या नहीं, कैसी परिस्थिति है, उस समय पर बल का प्रयोग होना चाहिए या नहीं। यह निर्णय देश के गृह मंत्री नहीं लेते हैं, वहीं मौजूद मजिस्ट्रेट लेते हैं। तो गोली चली नहीं, किसी ने गोली चलाने का हुक्म नहीं दिया और लोकल मजिस्ट्रेट मौजूद होते हैं। यह सब विषय नेता प्रतिपक्ष को मालूम होना चाहिए। और मैं नहीं कह रहा हूं कि मालूम नहीं होगा, उन्हें मालूम नहीं होगा भी। तो बीच बीच में मैं देख रहा था, प्रियंका जी आके उनके कान में कुछ बता रही थी, बाकी लोग उनके कान में कुछ बता रहे थे, अर्थात वो उनको सत्य से अवगत करा रहे होंगे। मगर फिर भी
जागते हुए जो लोग सोना चाहते हैं उनको जगाया नहीं जा सकता है। राहुल गांधी जी भ्रम फैलाने के लिए गोली चलाने की बात कही, नंबर 1।